आज मीठे बाबा हमें कहते हैं कि अच्छाई को धारण करना है, पर अच्छाई से प्रभावित नहीं हो जाओ, है ना। प्रभावित होने का संस्कार है किस किस में है? कई बार तो अपनी बीमारी का पता ही नहीं होता, है ना। तो जैसे कई संस्कार होते हैं, ऐसे प्रभावित होने का भी एक कमज़ोर संस्कार है। और जब हमारे अंदर प्रभावित होने का संस्कार होता है, तो जैसे कोई भी कमज़ोरी होती है, कोई भी कमज़ोर संस्कार होता है, वो माया का द्वार बनता है ना। ऐसे ही प्रभावित होने का संस्कार भी माया का द्वार बन जाता है। जब हम प्रभावित हो जाते हैं, तो जो बुद्धि किसी भी मनुष्य से प्रभावित हो गई, वो बुद्धि उस बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। फिर अपनी बुद्धि काम नहीं करती। जिससे हम प्रभावित होते हैं ना, उसी की बुद्धि में चलते रहेंगे, है ना। पता नहीं चलता, अपनी जो परख शक्ति, निर्णय शक्ति होती है, वो खत्म हो जाती है और उन्हीं के प्रभाव में चलेंगे जिससे प्रभावित है ना। इसीलिए जो प्रभावित होते हैं वो परमत पर चलते हैं, है ना। जिससे प्रभावित होते हैं वो उसकी मत पर चलते हैं, वो श्रीमत पर नहीं चल सकते, है ना। बाबा कहते हैं तुम्हें श्रीमत के प्रमाण चलना है। पर अगर हम श्रीमत पर नहीं चल पा रहे, तो इसका मतलब हम प्रभावित हैं कहीं ना कहीं। और जब प्रभावित होते हैं तो पता नहीं पड़ता, है ना, मालूम भी नहीं पड़ेगा, है ना। देखो कई बार हम देखते हैं ना कि किसी धनवान, रूपवान, विशेषता वाले, है ना, या अच्छी भाषा वाले, कोई और किसी में कोई टैलेंट होता है, तो उससे इतना प्रभावित हो जाते हैं कि वहाँ पर उनकी पूरी व्यक्तित्व, है ना, ज्ञान योग से अगर एक पर्सनालिटी भी बनी है और हमें जैसे समझ में आया है कि ये आत्मा जो है ये समझदार है, लेकिन वहाँ जब प्रभावित अवस्था होती है तो सारी समझदारी मर्ज हो जाती है ना, सारी पर्सनालिटी मर्ज हो जाती है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे ये तो बिल्कुल बिक गए यहाँ पर है ना, कि इनकी तो ऐसी हालत हो गई कि अब ये एकदम जैसा सामने वाला कहे, जैसा चलाए वैसा चलेंगे, है ना। तो ये क्या होता है, ये सब प्रभावित होने के संस्कार होते हैं। तो बाबा हमें ये समझाते हैं कि ये जैसे और संस्कार हम द्वापर से बनाते हैं, ये भी एक संस्कार है जो हम द्वापर से बनाते हैं। और ये जो संस्कार है इसको भी हमें परिवर्तन करना होता है। जैसे अन्य संस्कार है, कईयों में प्रभावित होने का बहुत संस्कार होता है, मेजॉरिटी में होता है ना। जैसे आप देखो, एक छोटी सी बात मैं आपको इसमें एक कॉमन एग्जाम्पल है। आप किसी बड़ी दुकान में जाएंगे, है ना, तो उस बड़ी दुकान में जाकर आपको लगेगा भी ना कि ये चीज़ महंगी है, ये इस दाम की नहीं है, तो भी आप उस समय उतने पैसे देकर उसे खरीद लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रभावित हो गए है ना। तो प्रभाव ऐसा होता है कि बड़ी दुकान में साधारण चीज़ भी आपको महंगी लगेगी, आप उस चीज़ को देख नहीं पाएंगे, आपको ये परख शक्ति खो जाएगी कि इस चीज़ को मैं दुकान के बाहर कितनी प्राइस होनी चाहिए वो देख सकूं, है ना। आपके पास तो ऑप्शन है ना, आप उसे वहाँ नहीं खरीद के कहीं और भी खरीद सकते हैं, लेकिन वो चीज़ आप वहाँ ज़्यादा महंगे दामों में भी ले लेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभावित हो गए हैं। ऐसे ही कोई धनवान होता है, कोई अथॉरिटी वाला होता है, कोई पोजीशन वाला होता है, वो जब अपनी मत आप पर डालते हैं, वो आपको कोई डायरेक्शन देते हैं, कोई मत देते हैं, तो बुद्धि जो है वो परख नहीं पाती कि ये श्रीमत नहीं है, ये मुझे नहीं करना, है ना। हाँ, हो सकता है कि आप वहाँ पर कह ना सकें, वो ठीक है, कोई कहने की या आर्ग्यू करने की या सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके प्रभाव में आकर आप वो करें, है ना, वो क्या है, वो प्रभावित होना हो गया।
तो बाबा हमें समझाते हैं किसी के अंदर भी अच्छाई है। अब मान लो ये तो चलो धन की, पोजीशन की, अथॉरिटी की बात है, लेकिन है ना, जैसे कई बार बाद में कंप्लेन करते हैं कि उन्होंने जो है उन्होंने हमें ठग दिया या उन्होंने हमें उल्टी बात समझाई और हम उसमें पड़ गए। तो आपको पता है ना, दादी के पास, जानकी दादी के पास खास जब कोई ऐसी कंप्लेन जाती थी, कोई कहे कि वो बड़े पोजीशन वाला था, वो बड़ा ऐसा था रुतबे वाला, तो उसने कहा तो मैंने मान लिया, लेकिन मेरे साथ ठगी हो गई। तो दादी क्या कहती थी, तो कोई बात नहीं, तुम्हारी अक्ल नहीं है क्या अपनी तुम्हारी अपनी अक्ल ही नहीं है तो तुम ठगे ही जाओगे ना, उसमें दादी क्या करेगी। तो दादी कभी ऐसे नहीं कहती थी कि आपने इनको क्यों ठगा, क्योंकि ये खेल ही ऐसा है। जब हम प्रभावित होने का संस्कार होता है तो हम धोखा खाएंगे, हम ठगे जाएंगे, है ना। तो बाबा हमें ये समझाते हैं कि हम बच्चों के अंदर प्रभावित होने का संस्कार नहीं होना चाहिए। किसी किसी अंदर कला होती है, वो बहुत लॉजिक दे पाते हैं, है ना, वो बहुत हमें जैसे तर्क वितर्क दे पाते हैं। किसी के अंदर होता है बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग कर पाते हैं, लेकिन हमारे अंदर इतनी परख शक्ति होनी चाहिए कि सामने वाला का लॉजिक या वो जो सिद्ध कर रहा है या उसकी भाषा, इनसे हम प्रभावित ना हो। हम अपनी वो क्या कह रहा है उसको परख पाए कि ये राइट कह रहा है या रॉन्ग कह रहा है। कई बार कोई चीज़ अच्छी भाषा में कही जाती है, इसका मतलब ये नहीं वो राइट है है ना। कोई अगर बहुत अच्छे तर्क या एग्जाम्पल दे पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सत्य सुना रहा है। तो उसकी भी हमें परख करना आना चाहिए। लेकिन जिस बुद्धि में इतनी ताकत नहीं होती वो प्रभावित हो जाती है। और बाबा कहते हैं प्रभावित होने से नुकसान होता है, प्रभावित होने से फिर हम धोखा खाते हैं, ठगे जाते हैं। जब कोई भी विकार के प्रभाव में आत्मा होती, कमज़ोरी के प्रभाव में होती है, तो उस समय तो मालूम नहीं पड़ता, लेकिन बाद में जब उसके परिणाम आते हैं तो बहुत क्या करते हैं, तौबा तौबा करते हैं कि अच्छा ये मेरे से हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन बाबा कहते हैं ब्राह्मण बच्चों को बाद में नहीं पछताना है ना। ब्राह्मण बच्चों को प्रभावित होने का संस्कार नहीं होना चाहिए, है ना। चाहे आज जन्म हुआ बच्चा हो, चाहे आज बाबा का बच्चा बने, चाहे पुराने हो, लेकिन ये चेक करना कि क्या मुझ पर सिर्फ बाबा का प्रभाव है, क्या हम श्रीमत पर चलते हैं या मनुष्य की मत पर हम चलते हैं, है ना। या किसी ने बहुत मीठे से बोला तो हम उनकी बातों में आ गए, या किसी ने बहुत, है ना, कई बार कोई बहुत दुख दिखा रहा है ना, किसी के अंदर बहुत, जिसको बाबा कहते हैं ना सेंसिटिव है ना। बाबा ने परसों मुरली में कहा या कल कहा, मुझे याद नहीं, कि रामायण सुनकर रोते थे, आंखों में आंसू आ जाते थे, है ना। तो ये सब क्या है, भक्ति मार्ग में कहते हैं सेंसिटिव होना चाहिए, है ना। किसी का भी दुख देखकर हृदय विदीर्ण हो जाए तो आप किसी के दुख से प्रभावित हो गए, किसी की विशेषता से प्रभावित हो गए। कई बार सामने वाला अपना दुख इतना दिखाता है कि आप उससे प्रभावित हो गए, है ना। उसने दुख दिखाया और आप ही को ठग दिया है ना। कई बार व्यक्ति अपने आप को इतना कमज़ोर दिखाता है कि आप उसकी कमज़ोरी से प्रभावित हो जाते हैं कि अच्छा ये तो कमज़ोर है ना, ये हार्मलेस है, लेकिन पता चला कि वही खेल खेल गया तो बाबा हमें समझाते हैं कि आत्मा के अंदर प्रभावित होने के संस्कार नहीं होने चाहिए। प्रभावित होने के संस्कार होंगे तो इन सब चीज़ों से प्रभावित होते हैं, और तब क्या होता है पता भी नहीं चलता कि क्या सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सुन रहे हैं श्रीमत और कर रहे हैं श्रीमत का पूरा ऑपोजिट, लेकिन मालूम ही नहीं पड़ता। कई बार कोई डराता है ना, कई होते हैं जो थोड़ा ऐसे रौब रखते हैं, डराते हैं, तो उनसे प्रभावित हो जाते हैं, है ना। प्रभावित माना हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है, उसके प्रभाव में रहते हैं, है ना। तो उनका डर इतना होता है कि आत्मा सोच भी नहीं पाती कि मैं ये श्रीमत पालन कर सकती हूँ या मैं जो हूँ मनुष्य से देवता बन सकती हूँ। तो बाबा कहते हैं आप पर किस किस का प्रभाव है, डराने वाले का, रिझाने वाले का, विशेषता वाले का, है ना, दुखी का, कमज़ोर का, किसका प्रभाव है वो देखो। और ये सारे संस्कार हम द्वापर युग से लेकर आते हैं अपने साथ। तो बाबा कहते हैं अभी क्या करो, किसी के अंदर कोई अच्छाई दिखी, है ना, मानो अच्छाई से प्रभावित हो रहे हैं, तो किसी के अंदर कोई अच्छाई दिखी
तो उसको धारण करो, उससे प्रभावित नहीं हो जाओ। देखो जब हम सोचते हैं ना ये अच्छाई इनकी है ना, किसी का धन देखा, बड़ा मकान देखा, किसी के अंदर गुण विशेषता देखी, किसी की भाषा देखी, मधुरता देखी, कोई कला देखी, तो जब सोचते हैं ना ये इनकी है तो उससे प्रभावित होते हैं, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं वो उनकी नहीं है, वो तो ईश्वरीय देन है ना। आपको ये समझ में आता है, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक जितने भी गुण हैं, कलाएं हैं, वो सब ईश्वरीय देन है। वो इस समय बाबा आकर जो आत्माओं को देते हैं वही गुण कलाएं सारे कल्प चलती हैं। बाबा सिर्फ हमें सर्वगुण संपन्न नहीं बनाते, 16 कला संपूर्ण भी बनाते हैं, है ना। तो बाबा जो भी कुछ बाबा ने सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाए ना, तो अभी कलयुग अंत तक भी जो कलाएं या गुण चलते हैं वो सब ईश्वरीय देन है। तो जब हम किसी को भी देखते हैं, किसी में अच्छाई देखते हैं, तो समझो कि ये जो गुण है, कला है, ये बाबा की दी हुई है, तो मुझे भी बाबा से वो ले लेनी है ना। और एक चीज़ हमेशा सोचो, समझना कि किसी के अंदर भी कोई भी विशेषता या गुण देखकर हमारे को ऐसा ना आए कि ये तो इनमें बहुत बड़ी चीज़ है ना। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि आपका बाप कौन है है ना। वो रचयिता है, वो सर्व गुणों कलाओं को धारण कराने वाला है। तो आप जो चाहें अपने बाबा से ले सकते हैं, बन सकते हैं, है ना। कभी आपके अंदर ये संकल्प तो नहीं आता ये गुण मेरे में नहीं हो सकता, ये कला मेरे में नहीं हो सकती, है ना, ये इनमें है, ये मुझ में नहीं हो सकता। किसको ऐसा लगता है ना। ये कभी नहीं सोचना, क्योंकि बाबा के पास जो भी कुछ है, बाबा का सारा वर्षा मेरा है। आप जो चाहें बन सकते हैं, जो चाहें सीख सकते हैं, है ना। बाकी आपके अंदर इतनी परख शक्ति है कि आप वो सीखना चाहते हैं या नहीं, बनना चाहते हैं या नहीं, है ना। मानो आप किसी को बहुत अच्छा गाते सुनते हैं, ठीक है, तो आपको आता है बहुत अच्छा है, इनका स्वर अच्छा है, ये बहुत अच्छा गाना गा पाते हैं, आप भी गा सकते हैं। पर आप अपने आप को पूछो आपको गाना है? हाँ, आप बाबा से योग लगाएंगे तो आप गाना भी सीख सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपको गाना है ना। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक बहन थी, तो वो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ी, ठीक है, वो हिंदी मीडियम में पढ़ी। तो उसको जब भी वो किसी को देखे ना कि जो अच्छी इंग्लिश बोलता है, तो उसको हमेशा वो इम्प्रेस हो जाए, है ना। फिर उसके 4 दिन क्या चले, है ना, डिक्शनरी लेके बैठी रहे, है ना, अपना प्रैक्टिस करे तो एक दिन मैंने उसको बोला ये क्या कर रहे हो? तो मुझे कहती कि मैं थोड़ा इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने कहा क्यों सीखनी है आपको इंग्लिश? तो कहते हैं कि नहीं सीखना चाहिए ना, लोग आते हैं उनको वो ऐसे बात करते हैं तो हम भी कर सकें। तो मैंने कहा हाँ, तो कर भी लोगे तो क्या इंग्लिश से सतयुग जाओगे? सतयुग में इंग्लिश होगी? हाँ, सतयुग में इंग्लिश होगी, हिंदी होगी, क्या होगी सतयुग में? कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो क्या करना है वो भाषा सीख के? तो अभी आप चाहे तो क्यों नहीं, ब्राह्मण चाहे, देखो एक माता की कन्या थी, वो ज्ञान नहीं सुनती थी, लेकिन उसकी माता कुछ भी कहती ना, वो माँ जाती घर में और उसको कहती आज ना सेंटर पे ये किया गया, हमने इतना बड़ा केक बनाया, या हमने ये किया, या आज इतनी सेवा हुई। तो कन्या क्या कहती थी, ब्रह्मा कुमारियाँ ना कुछ भी कर सकते हैं, जो भगवान के लिए जीवन दे सकते हो कुछ भी कर सकते हैं, है ना, मुझे तो इन लोगों से डर ही लगता है ना, ऐसे कहते थे कि तो कुछ भी कर सकते हैं, इनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो मुझे वो कन्या की बात बहुत अच्छी लगती है कि बात तो सत्य है, ब्रह्मा कुमार कुमारी चाहे तो क्या नहीं कर सकते, हमारे पास ईश्वरीय ताकत है। तो इसीलिए हम किसी से प्रभावित नहीं होते, है ना। किसी को अगर देखो किसी को बहुत अच्छी अकाउंटिंग आती है, किसी को कोई काम आता है, अच्छी बात है ना, वो आपको सहयोग देते हैं, है ना, और आप उसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन आप अपनी ये जीवन मनुष्य से देवता बनने में लगाएंगे या वो कला सीखने में लगाएंगे? नहीं लगानी है ना, हमें अकाउंटिंग सीखनी है, हमें क्या करना है ना। तो मुझे एक बार एक भाई कहते थे कि आप लोगों को साइंस का इतना नॉलेज नहीं है
है ना। तो मैंने कहा पर आप तो हमारे भाई हो ना, आप तो साइंटिस्ट हो, हमें कोई प्रश्न होगा तो हम आपसे पूछ लेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है ना। लेकिन हमें अपना जीवन अभी साइंस पढ़ने में थोड़ी लगाना है, ये साइंस तो हमारे वहाँ काम नहीं आएगी। महल तो हमें बना के देंगे ना है ना, हम तो महलों में रहेंगे, राज्य करेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं तुम्हें अभी प्रभावित नहीं होना है। इस दुनिया की कोई भी ऐसी कला नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई भी ऐसी विशेषता नहीं है जो तुम धारण नहीं कर सकते, है ना। तो जो चीज आपको अच्छी लगी किसी में, आप अपने से पूछो क्या ये धारण करनी है मुझे, है ना। क्या मेरे संगम युगी जीवन में ये आवश्यक है, क्या मुझे सतयुग में ये काम आएगी। अगर आएगी तो आप धारण करना चाहेंगे तो क्यों नहीं कर सकते, ज़रूर कर सकते। जो आपके पुरुषार्थ के लिए, सेवा के लिए, सतयुगी संस्कार के लिए आवश्यक है, वो हर चीज़ ब्राह्मण धारण कर सकता है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए जब रचयिता बाप स्वयं आपका है तो आपको किसी से भी प्रभावित नहीं होना है। और दूसरी बात बाबा कहते हैं, इसमें और एक चीज़ जो समझनी है वो है अपने आप से भी प्रभावित नहीं होना है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है, अपने में कोई गुण विशेषता होती है ना, तो जैसे अन्य में भूल जाते हैं ना कि ये शिव बाबा की देन है, ऐसे अपना भी भूल जाते है ना। फिर क्या सोचते हैं ये तो मेरा गुण है, मेरी कला है ना। और फिर क्या होता है, जब मेरा समझ लिया तो बाबा से बुद्धि योग टूट जाता है ना। फिर आप हद में काम करने लगते हैं। आपके अंदर जो विशेषता, जो गुण है, उसके आधार से आप कर्म करने लगते हैं। लेकिन जो बाबा का वर्षा हमें मिला हुआ है, वो आधार हमारा छूट जाता है ना। तो बड़ी प्राप्ति को छोड़कर आप हद में आ गए। तो अपने आप से भी प्रभावित होने का एक बहुत बड़ा गुण होता है, जिससे सावधान रहना है। क्योंकि कई बच्चे जान नहीं पाते हैं ना, मेरी कला, मेरी विशेषता, मेरा गुण। अरे मेरा मेरा करते हो, अगर बाबा को सरेंडर करोगे, बाबा आप में कितनी गुण विशेषताएं भर देगा, है ना। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है ना। मुझे बहुत अच्छा भोजन बनाना आता है, मुझे बहुत अच्छा ये कार्य करना आता है, मैं थकती नहीं हूँ, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं। लेकिन अगर बाबा को देख कर कार्य करेंगे ना, अगर बाबा को विशेषता समर्पण करेंगे, तो बाबा तो आपको 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न बना देगा, है ना। लेकिन क्या होता है, अपने गुण से भी, अपनी विशेषता से भी, अपनी अच्छाई से भी बहुत प्रभावित हो जाते हैं। और फिर क्या होता, वो जो बेहद की प्राप्ति थी वो हद में आ जाती है। तो इसको समझना है। और दूसरी बात है कि जो भी, जब हम प्रभावित होते हैं और हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, तो हम परमत पर चलते हैं। और परमत थोड़े समय के लिए तो लगेगा कि हाँ ये हमें सुख दे रही है, लेकिन वो हमें दुख और धोखा देती है। धीरे धीरे मालूम पड़ता है कि हमारा बहुत नुकसान हुआ। क्योंकि मनुष्य जो होता है, मनुष्य पतित होता है। किसी से भी आप प्रभावित होंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं धोखा ज़रूर देगा, है ना। और क्या होता है, जब प्रभावित होते हैं ना, तो उनकी वो विशेषता इतनी बुद्धि में बैठी होती है कि आत्मा के बाकी संस्कारों को परख नहीं पाते। समझ रहे हो, जैसे कोई चीज़ होती है ना, जैसे कोई बहुत तेज़ लाइट होती है, वो आँख पर पड़ती है तो आपकी आँख कैसे हो जाती है ना। वो जिसको कहते हैं बिल्कुल चौंक गए हैं, आँखें जो हैं वो ऐसी हो गई हैं कि और बाकी चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती। ऐसा प्रभावित होना होता है। जब एक चीज़ से प्रभावित हो जाते हैं ना, तो बाकी चीज़ें दिखाई नहीं देती। आत्मा के अंदर तो संस्कार को परखने की ताकत है ना, लेकिन उन संस्कारों को देख नहीं पाते हैं, है ना। मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक कुमार भाई आता था, तो जो कुमार भाई था ज्ञान में चलता था, अच्छा बाबा को समझता भी था, कई साल पवित्र जीवन भी उसने व्यतीत की। फिर एक बार क्या हुआ कि अपने लौकिक घर गया, तो उसके एक स्कूल टीचर थे, ठीक है। तो जो स्कूल टीचर थे, अब स्कूल में तो हम बच्चे होते हैं ना, तो स्कूल टीचर्स हमें कैसे लगते हैं, है ना। जो शिक्षक का दर्जा बहुत ऊंचा होता है ना, तो हमें लगता है कि ये तो बहुत ऊंचे पद पर हैं। तो ये जो है ना दे अभिमान लौकिक शिक्षक का प्रभाव इतना पड़ा कि उनके जो लौकिक पिताजी थे, उनको पता था कि ये इस टीचर से बहुत प्रभावित रहता है। तो उसने क्या किया, लौकिक पिता ने
जाके उस टीचर को बोला कि मेरा बेटा अभी आएगा ना, वो ब्रह्मा कुमारीज में चलता है, कहता है मैं शादी नहीं करूँगा, तो उसको आप समझाना, है ना। तो वो जो टीचर थे उन्होंने इसको पकड़ा और इसको बहुत जैसे अपने वो प्रभावित तो था ही टीचर से, तो उसको बोला कि देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अभी तुम शादी नहीं करोगे ना, बाद में बहुत पछताओगे, अकेले रह जाओगे, कोई भी तुम्हें पूछने वाला नहीं होगा, है ना। अब क्या है, उसके चक्कर में पड़ के उसने शादी भी कर ली, ठीक है। बाद में मुझे पता चला वो जो टीचर था वो अकेले रहता था पत्नी ने शरीर छोड़ दिया था, 2 बच्चों ने उसको छोड़ दिया था, वो विदेश में रहते थे, ये अकेले रहता था। लेकिन इस टीचर ने इनको बोला कि आप जो है आप पछताएंगे, अकेले रह जाएंगे। तो इस भाई को ये दिखाई भी नहीं दिया कि ये जो है ये खुद अकेला बैठा है और ये मुझे कह रहा है। तो जब विघन पड़ा, है ना, बुद्धि तो आ जाती है ना, अरे भगवान की वाणी नहीं सुनोगे तो समय की मार से तो समझ में आ ही जाता है। तो जब बाद में विघन पड़े तो फिर उस टाइम पे विवाह के बाद तो मुझे कहता मैं उनकी बातों में आ गया था और मुझे तो ये भी उस टाइम पे पता नहीं चला, खुद तो अकेले बैठे थे और मुझे ऐसे बता दिया तो मैंने कहा अभी फिर देखो, अभी फिर आप क्या कर रहे हो, फिर अभी आपको बंधन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप अभी छूटना चाहते हो, लेकिन अब जो कर्म बंधन बनाया है ना, इसको गले में लटका के घूमो अभी आप सारी जिंदगी है ना। तो ये जो चीज़ है ना, बाबा हमें कहते हैं कई बार प्रभावित ऐसे होते हैं कि सामने वाला जो कह रहा है और जो जी रहा है, जो कर रहा है, वो भी नहीं देख पाते, है ना। आप देखो किसी का बहुत अच्छा भाषण देखेंगे ना, मुझे याद है एक बार एक भाई थे तो क्लाइमेट चेंज पे भाषण दे रहे थे, तो क्लाइमेट चेंज पे इतना अच्छा भाषण दिया कि बात मत पूछो। और है ना, पता चला जब मैं उनके ऑफिस गई तो सारे एसी चल रहे हैं, कोई भी नहीं बैठा है ना, और सारे टाइम बिजली बचाओ और प्रदूषण हो रहा है और ये वो। तो मैंने उनको कहा कि मुझे नहीं पता कि आप इतना अच्छा भाषण देते हैं, लोग इतने इम्प्रेस कैसे होते हैं, क्योंकि आपके यहाँ सारे एसी चल रहे हैं, आप बहुत बिजली बर्बाद कर रहे हैं। तो कहते हैं हाँ ये तो सच है, पर क्या करें, अभी कौन जा जा के स्विच बंद करे। तो आप सोचो कि इतने सालों से उनकी दुकान चल रही है ना, वो इतनी बातें कर रहे हैं लेकिन कोई देख नहीं पा रहा है कि ये खुद तो बिजली इतनी बर्बाद करते हैं और दूसरों को कंजर्वेशन सिखा रहे हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि प्रभावित होना ऐसा होता है। और आप देखना, दुनिया में कहा जाता है कि देखो सुनो मत, है ना, ऑब्जर्व करो, लेकिन एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, बोलते हैं ना, बातों से ज़्यादा कर्म सिद्ध करते हैं पर्सनालिटी को। लेकिन मुझे नहीं लगता, मैंने अपने जीवन में नहीं देखा कि ज़्यादा लोगों को कर्म देखने आते हैं, है ना। मनुष्य बोल ही सुनता है ना। आप देखना प्रशंसा से कितने प्रभावित होते हैं, है ना। कोई आपकी प्रशंसा कर दे, चाहे आप कितने ही धनवान गुणवान ओहदे वाले हों, मैंने नहीं देखा ऐसा व्यक्ति जो प्रशंसा से प्रभावित ना होता, है ना। जो प्रशंसा करता है वो और क्या कर रहा है उसको दिखाई नहीं देता है ना। चाहे वो उल्टा कर्म कर रहा हो, चाहे वो उसी के लिए कुछ कोई गड्ढा खोद रहा हो, लेकिन प्रशंसक से प्रभावित ना होना ये बहुत बड़ी कला है ना। और मैंने तो इसको बहुत अपने अंदर धारण किया है कि आपको प्रशंसा और निंदा के परे देखना आना चाहिए। कोई आपको भले ही कड़वा बोल रहा है लेकिन वो अच्छा है या नहीं वो आप देखो, है ना। और अगर कोई आपको बहुत प्रशंसा भी कर रहा है तो वो आत्मा के कर्म देखो कि वास्तव में वो आपका सहयोगी है, योगी है, या वो ऐसे ही है ना। तो बाबा कहते हैं इन बातों को परखना पड़ता है। और जैसे बाबा हमें समझाते हैं ना कि हर संस्कार पर जीत पाने के लिए हमें योग बल चाहिए, ज्ञान बल चाहिए, ऐसे ही प्रभावित होने के संस्कार के ऊपर जीत पाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ज्ञान बल, योग बल, है ना। जब ज्ञान बल, योग बल होता है, बुद्धि पारस बुद्धि बनती है, तब हम परख पाते हैं, है ना, कि सच में ऊपर से क्या है, अंदर से क्या है, या ये जो अच्छाई है ये तो मुझे बाबा से लेनी है, इस पर प्रभावित नहीं होना। और प्रभावित होने का जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है घृणा करना,
है ना। अच्छाई से प्रभावित होते हैं तो बुराई से घृणा भी करते हैं, है ना। अगर हमें बुराई से किनारा करने की तत्परता होती है ना, कहते हैं ना ये बुरा है या इनके साथ हम उठ बैठ नहीं सकते, तो आप अच्छाई से प्रभावित भी होंगे, है ना। अगर बुरा है तो देखो कि माया के वश है, अच्छा है तो सोचो ये ईश्वरीय देन है, तो आत्मा को नहीं देखेंगे फिर, है ना, देखेंगे कि ये बाबा की देन है, ये माया के कारण है। तो आत्मा के साथ आप स्नेह सम्मान से चल सकेंगे, क्योंकि जब प्रभावित होते हैं तो दोनों तरफ होते हैं। ऐसा नहीं अच्छाई से प्रभावित होंगे बुराई से घृणा नहीं करेंगे। अगर बुराई में घृणा आती है तो अच्छाई में भी प्रभावित ज़रूर होंगे। और उसके लिए क्या चाहिए, बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए, है ना। उस समय आपकी बुद्धि परख सके कि ये ईश्वरीय देन है, उस समय आपकी बुद्धि पर पर्दा ना पड़े, इसके लिए आपको बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। और अच्छी बुद्धि बनती है ज्ञान बल से, योग बल से। जैसे जैसे आप ज्ञान योग में रहेंगे ना, आपको ऊपर की परत के अंदर का सत्य दिखाई देने लगेगा, फिर प्रभावित होने से बचेंगे। ठीक है, तो ये भी टाइम से याद आए कि ये बाबा का दिया हुआ है, इसकी इस टचिंग के लिए भी आपको ज्ञान बल, योग बल चाहिए। तो ये पहली बात। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि हमें रूहानी कारोबार करने हैं। रूहानी कारोबार करते हैं, हाँ, कि जिस्मानी करते हैं। बाबा कहते हैं दुनिया में तो सब अपने को देह समझकर मैं फला हूँ समझकर सामने वाले को भी देह अभिमान से देखकर हर कर्म करते हैं, और उससे क्या होता है, उतरती कला में जाते जाते हैं, है ना। क्योंकि देखो मनुष्य क्या करता है, कमाता है, खाता है, बनाता है, परिवार की संभाल करता है। मेजॉरिटी मनुष्य इतना ही करते हैं, लेकिन इतना करते हुए गिरते क्यों जाते हैं, क्योंकि जिस्मानी कारोबार है ना। अपने को देह अभिमान में रखते हैं और अन्य को भी देह समझकर चलते हैं। इसी कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सबके प्रभाव में रहते हैं, है ना। और बाबा कहते हैं इसी से उतरती कला होती है। और अब बाबा हमें कहते हैं तुम्हें रूहानी कारोबार करनी, अपने को आत्मा समझकर सामने वाले को भी पाठधारी आत्मा समझकर कारोबार करनी है। कर पाते हैं, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बच्चा है ना, ये बूढ़ा है, ये भूल कर कारोबार कर पाते हैं। हाँ, देखो बच्चे के लिए सहन शक्ति अलग होती है, बूढ़े के लिए अलग होती है, युवा के लिए अलग होती है ना। युगल के लिए अलग सहन शक्ति है, माता पिता के लिए अलग है क्यों, क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं, तो उसी आधार से गुण या शक्ति या विकार इमर्ज होते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं जब अपने को आत्मा समझकर चलेंगे तो आत्मा के जो गुण हैं, बाबा ने जो आत्मा को अपने स्वरूप में बनाया है, वो गुण इमर्ज रहेंगे, उस आधार से कर्म करेंगे। तो आज बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं पुनः कि ये स्टेज है और हम कौन है, एक्टर्स हैं, और हम यहाँ पर पार्ट बजा रहे हैं। हमारा घर है परम धाम, परम धाम से आकर हम यहाँ पार्ट बजा रहे हैं। अब आप देखो जैसे एक्टर होता है स्टेज पर, तो पार्ट तो पूरा बजाता है ना, दुख का भी, खुशी का भी, है ना। तो दुखी दिखता है, खुश होता है, पर अंदर से थोड़ी होता है। हाँ, ऊपर से पार्ट बजाता है ना, क्रोध भी करेगा, अथॉरिटी भी दिखाएगा, सब कुछ करेगा, पर ऊपर से, क्योंकि उसको पता है अंदर कि ये खेल चल रहा है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ये बेहद का खेल है। जो आपका पार्ट है, किसी को डायरेक्शन देने का पार्ट है, डायरेक्शन दो, उसमें ईगो में क्यों आते हो, है ना। किसी को समझानी देनी है, सावधानी देनी है, वो भी दो, लेकिन उसमें क्रोध में क्यों आना है ना। उसको लगे कि आपको बहुत गुस्सा आया, लेकिन आपको अंदर नहीं आना चाहिए है ना। उसको आप आंख दिखा सको, लेकिन आपको अंदर क्रोध नहीं आना चाहिए। तो बाबा कहते हैं या किसी को बहुत प्रेम से पालना देने का पाठ है, लेकिन अंदर आपके मोह नहीं जाग जाना चाहिए, अंदर आपको लगाव ना हो जाए, है ना। तो किसको कब मीठा बोलना है, आप सामने वाले का मूड, परिस्थिति, उसकी सहन शक्ति, उसके संस्कारों को जानकर आप अपना पार्ट बजा सके,
है ना। आपका लक्ष्य आपको क्लियर हो, लक्ष्य क्लियर रहेगा तब तो पार्ट बजाएंगे। बाबा कहते हैं मैंने तुम्हें पूरी स्क्रिप्ट बता दी है, ठीक है। एक्टर को स्क्रिप्ट बता दी, डायरेक्टर ने डायरेक्शन दे दिए, डायरेक्शन के प्रमाण स्क्रिप्ट के आधार से अभी हमें पावन दुनिया में जाना है, चक्र को रिपीट होना है। तो उस पावन दुनिया बनाने में जो भी आपको पार्ट बजाना है, या पावन बनने में जो भी आपको पार्ट जिस प्रकार से बजाना है, उसको बजाने के लिए जो आपको साम दाम दंड भेद यूज़ करना है करो, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं अंदर से आप समझो कि ये मेरा पार्ट है, इसमें पर्सनल होना, इमोशनल होना, इसकी ज़रूरत नहीं है ना। और होगा उतना ही जितना ड्रामा प्रमाण है ना। एक अच्छा रूहानी पार्ट बजाने के लिए आपको क्या चाहिए? रूहानियत चाहिए। रूहानियत क्या होती है? मेरा जो अनुभव है उससे मुझे एक रूहानियत की बहुत सिंपल डेफिनेशन पता है। आत्मा बाबा और ड्रामा के बीच में रहना है ना। तो जब आत्मा याद रहेगा तो पुरुषार्थ करेंगे, ड्रामा याद रहेगा तो जो जितना एक्सेप्टेंस में होना चाहिए उतना रखेंगे, है ना। और बाबा याद रहेगा तो ईश्वरीय शक्ति से कार्य करेंगे, हद से बेहद में रहेंगे, है ना। तो ऐसी रूहानी स्थिति में रहना। जैसे मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आपके जीवन में कोई अभी है ना, सहयोगी है। अब वो जो सहयोगी है वो ड्रामा अनुसार है, तो आपका पुरुषार्थ क्या है कि वो सहयोगी बना रहे, ठीक है। लेकिन कल सहयोगी को देह अभिमान चढ़ गया कि मेरे बिना तो इनका चलेगा नहीं, है ना। तो ड्रामा क्या है कि अब वो सहयोगी जाएगा ठीक है। तो अगर वो जाए तो आप उसके पाँव मत पड़ो तब आप ड्रामा को स्वीकार कर लो। आपको जो भी नुकसान होगा उसको आप स्वीकार कर लो, है ना। क्योंकि उसको देह अभिमान आ गया है, अभी आप उसके पाँव पड़ोगे तो रुकेगा नहीं। लेकिन अगर वो रुक गया तो फिर उसे फिर से स्पेस दे दो क्योंकि सहयोग है ना। तो ये जो है ना, बाबा कहते हैं ड्रामा को समझकर आत्मा अपना पार्ट बजाए। आपको क्या करना है? ड्रामा के अनुसार करना है। मनुष्य क्या करता है? कोई जा रहा है ना तो मैं पहले उसे छोड़ दूं, कोई रह रहा है ना तो मैं रखूं, नहीं तो जाए नहीं, जा रहा है तो जाने दो, आ रहा है तो आने दो, लेकिन अगर आप रख सकते हो तो रखो समझ आया। तो आत्मा को पार्ट बजाना है, लेकिन ड्रामा और बाबा को साथ रखकर, है ना। जब आप हद में रहते तो आप बाबा से शक्ति नहीं ले पा रहे। आप सोचते मेरे से ये पॉसिबल है, लेकिन जो शुभ भावना से, योग बल से पॉसिबल है उसको आप भूल जाते। तो जितना आप रूहानियत में रहेंगे ना, उतना रूहानी कारोबार करेंगे, उतना आपके अंदर डिसीशंस में, हर चीज़ में रूहानियत होगी। आपकी चॉइसेस रूहानियत से भरी होंगी। और जहाँ पर हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं वहाँ 1 तो 5 विकारों के वश होते हैं, फिर वहाँ एक्यूरेट परख शक्ति, निर्णय शक्ति भी काम नहीं करते, क्योंकि कहीं आप अटैच हो जाते हैं, कहीं आप बहुत डेस्परेट हो जाते हैं, है ना। तो ये रूहानियत से कारोबार हमें करनी है। और बाबा कहते हैं जब रूहानियत से कारोबार करेंगे तो क्या बनेंगे? निर्विकारी, है ना। क्योंकि जब हम जिस्मानी कारोबार करते हैं तो देहाभिमान के आधार से हम कर्म का बोझ चढ़ाते जाते हैं और उतरती कला में आते हैं। और रूहानियत के कारोबार में हमारा जो कर्म बंधन है वो चुक्त होता है और हम चढ़ती कला में या निर्विकारी पवित्र बनने की ओर कदम बढ़ाते हैं। तो ये भी बाबा की आज शिक्षा है। ओके, ओम शांति।